जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थी गण को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को विद्यार्थीगण जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, आज हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का, क्योंकि अब आपकी जो विषय वस्तु है हिंदी, संधि स्टार्ट हो चुकी है। याद रखना, संधि से प्रश्न कैसे आते हैं, संधि से जो प्रश्न बन रहे हैं, आज ट्रेंडिंग में जो प्रश्न चल रहे हैं, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठ रहे हैं, आयोग संधि में परिवर्तन करके कैसे प्रश्न पूछ रहा है। विद्यार्थीगण, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका भाई, आपका दोस्त कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया है जिसको देखकर आपका दिल वाल वाल हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठेंगे। पर याद रखिएगा, उससे पहले यदि वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक देखने के बाद तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाएं। विद्यार्थीगण, कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं, आपको देखना है। जितेंद्र सर के साथ जुड़ने के बाद, जितेंद्र क्लासेस के इस ऑनलाइन कक्षा के साथ जुड़ने के बाद वही प्रश्न आपको सदैव हिंदी ग्रामर देखने को मिलते हैं, जो प्रश्न आते हैं। आइए, बहुत जो अपने आप को विद्यार्थीगण बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, विषय बहनें अध्ययन करती हैं, जरा संधि करके दिखाना। जैसे मैंने दिया, युधिष्ठिर दिया है, मृण मूर्ति दिया है, सच्चिदानंद, उच्च श्रृंखल, तक्षु, उद्धार, पतंजलि, सवैरणी, घुड़दौड़, दंतौष्ट, बिंबौष्ट, अहरपति, गुड़ाकेश। फिर ऐसे दिया विद्यार्थीगण, सट्रिपु। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा विद्यार्थीगण, कंजूसी मत बरतिएगा। निर्णय, अछौड़ी, शरण, नारायण, रामायण, परिमाण, प्रणाम, उल्लंघन, गवाच, द्वारकेश, विश्व, कृष्णा, तृष्णा, दृष्टांत, दृष्टि, षष्ठ, विष्ठान, निष्ठुर, अंतश्चक्षु, वार्णंगमय, प्रौढ़ा, एक, वसुधैव, सर्वदेव, अहर्निश, सप्ताह, वर्षर्तु, सुखार्थ, त्रिसार्थ, नष्ट। मजा आ गया होगा। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जी हाँ, याद रखना, अब जो विद्यार्थीगण बहुत अच्छे से तैयारियां और विषय बहनें हमारी अध्ययन में लगी होंगी, उनको पता चल गया होगा कि अब हमारी तैयारी कहां तक है। जो प्रश्न ये 10-20 महीने दिया है, विद्यार्थीगण बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से बहुत मनोयोग से सुनना। सीखता कभी मत करना पढ़ने में। आप संधि बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, विद्यालय, हिमालय, दुनिया का हर आलेख सब पढ़ लेते हो, याद रखना है ना। विद्यालय पढ़ लेते हो, हिमालय पढ़ लेते हो, नवोढ़ा पढ़ लेते हो, सूर्योजा पढ़ लेते हो, यद्यपि पढ़ लेते हो, व्यवहार पढ़ लेते हो, ये सब दुनियादारी आप पढ़ के चले जाते हो। पर एग्जाम की घड़ी होती है, आप ये प्रश्न क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि याद रखिएगा, अपने आप को जिसमें आप ढालते हो और जैसे शब्दकोश पकड़ते हो, आपका ब्रेन काम करता है सरल चीज़ों पर, तो सरल चीज़ जल्दी कैच कर ले जाते हो, और कठिन चीज़ जब आती है तो आप उससे दूर 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 भागते हो। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी प्यारी विषय बहनों, उस चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करो जो चीज़ मुझे नहीं आ रही सदैव। हमेशा और हमेशा जो व्यक्ति होता है, उसके अपने कमियों पर वर्क करना चाहिए। वो कहीं भी, किसी भी फील्ड का वर्क हो, अपना बिजनेस हो, व्यवसाय हो, पढ़ाई से संबंधित हो, अपने अंदर जो कमियां हो, जो मुझे नहीं आ रहा है, उसको आपको पढ़ना है। हम क्या करते हैं, जो आसान आसान प्रश्न होते हैं, हम सोचते हैं संधि कंप्लीट हो गई। विद्यार्थीगण, कंपटीशन का जमाना इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि आप ही नहीं, घर घर बच्चा है। आपका पड़ोसी भी बैठेगा एग्जाम में, आप भी बैठोगे, तो सोच लो कितना कंपटीशन है। अगर हम कहते हैं 4000 वैकेंसी निकलती है, तो 8 लाख फॉर्म पड़ते हैं। अब इसे आंकड़ा लगाओ, कहीं ना कहीं आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, लोगों से थोड़ा हटकर पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना यार, जो चीज़ें बहुत टफ होती हैं, जो एग्जाम में प्रश्न बार बार आते हैं, गलत करते हैं, हम उस चीज़ों को पकड़ें।
तो हमारे विद्यार्थीगण करते क्या है, 2-4 नंबर से छट जाते हैं, 2-4 नंबर से 10 नंबर से, वही 10 नंबर जो नहीं आ रहा ना उसको कैच करने का प्रयास करो। जैसे हिंदी आप देने जाते हो, आप सोचते हो हिंदी सबसे सरल विषय वस्तु होती है, ना विद्यार्थीगण, अपने आप में हर एक विषय वस्तु इतना या इतनी सरल नहीं है जितना आप समझते हो। यदि हम उस पर डेली वर्क करते हैं तो चीजें आने लगती है, मुझे वो विषय वस्तु आसान एवं सरल लगने लगती है। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, ये संधि मैंने सिर्फ इसलिए लेकर आया कि आप एक बार करके देखिएगा, और ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज हम चलाने वाले हैं, याद रखना। और जाते जाते मैं एक बार बता देना चाहता हूं, ये सारे शब्दकोश ना, इसमें कुछ व्यंजन संधि के हैं, कुछ विसर्ग संधि के हैं, कुछ हमारे दीर्घ संधि के हैं, ऐसे ऐसे गुण संधि के हैं, कुछ वृद्धि संधि के हैं। संधि की वीडियो पढ़ चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। व्यंजन संधि से प्रश्न ज्यादातर आते हैं और आप तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। एक बार जरूर जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, ये सब शब्दकोश रखे हैं। यही नहीं, इससे संबंधित लगभग मैंने 200-400 शब्द रखे हैं, वो पढ़ के जाइएगा, इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा। विद्यार्थीगण, बार बार जो हमारे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्वान साथी विषय बहनें हैं, 4 चंद की लाइनें पढ़कर चली जाती हैं, और वही विषय बहनें अपने आप को विषय, और कुछ हमारे विद्वान साथी 4 चंद की लाइनें पढ़कर अपने आप को विद्वान समझ बैठते हैं। ऐसी गलतियां आपको कभी नहीं करना है। प्रश्न बार बार आता है, जैसे अच्छौड़ी आता है, तच्छु आता है, अहरपति आता है, गुणाकेश आता है, युधिष्ठिर आता है, मृणमूर्ति आता है, मृदमय आता है, संकृप आता है, ऐसे सुखात आता है। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको पढ़ना है। तो याद रखना, संधि स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप लोग पढ़ो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हो रहे हैं आजकल, जैसे आप सोचते हो कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आती है चली जाती है, पर सिलेक्शन नहीं होता यार, हमेशा वैकेंसी आती है। हम और आप रोते रहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, पर एसटी देखो तो कितनी तैयारी है आपकी, क्या हम सफलता के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो याद रखना, संधि पढ़ चुकी है, बहुत अच्छे से आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। व्यंजन संधि, हर एक संधि जो अपवाद होते हैं वहां तक मैंने बताया है कि कौन सी संधि कैसे होती है। तो विद्यार्थीगण, इसके टॉपिक भी पढ़े हैं, जाके आप देखिएगा। और आप अगर जानते हैं आपके पास और अच्छे शब्दकोश हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख के भेजिएगा, और यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कौन सी संधि होगी। तो विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, संधि स्टार्ट हो जाएगी अब जल्द ही। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।